कल्पना कीजिए कि आप आधी रात को एक बहुत ही गहरे सपने के बाद जागते हैं। आपका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है और हवा में बेचैनी की एक भावना है। आप उन सपनों के विवरणों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरी कहानी आपके हाथों से धुएं की तरह निकल जाती है। जो बचा है वह बस किसी अंधेरे, किसी अनजाने चीज का एक धुंधला सा एहसास है। ऐसा क्यों होता है कि ये सपने आपकी याददाश्त से इतनी जल्दी गायब हो जाते हैं? इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। तैयार हो जाइए उस रहस्य को सुलझाने के लिए जिसे आपका अवचेतन मन आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। सपनों के भूल जाने के पीछे एक गहरा कारण है, और जब आपको पता चलेगा कि सच में क्या हो रहा है, तो आप अपनी रातों को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। सपने हमेशा से इंसानियत को आकर्षित करते रहे हैं। पुरानी सभ्यताएं उन्हें भगवान के संदेश मानती थीं, जबकि विज्ञान उनके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है। हर रात आपका मन जीवंत कहानियां, गहरे अनुभव और यहाँ तक कि ऐसे लोगों से मुलाकात भी बनाता है जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा। तो आखिर ये सपने होते क्या हैं? विज्ञान सपनों को एक मानसिक गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है जो नींद के दौरान होती है, मुख्य रूप से रैपिड आई मूवमेंट आरईएम अवस्था में। लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराओं के लिए सपने दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार, अवचेतन मन से संदेश या यहाँ तक कि समानांतर वास्तविकताएं भी होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि सपने भावनात्मक प्रसंस्करण, रचनात्मकता और यहाँ तक कि समस्या समाधान में भी मदद करते हैं। तो हम इतनी महत्वपूर्ण चीज को क्यों भूल जाते हैं? क्या यह भूलने की आदत सिर्फ एक जैविक गलती है या इसके पीछे कुछ गहरा है? इसका जवाब इस बात में है कि हमारा दिमाग नींद के दौरान यादों को कैसे संभालता है और उन संभावित बाधाओं में है जो हम पर थोपी जा सकती हैं। यह समझने के लिए कि हम अपने सपनों को क्यों भूल जाते हैं, हमें पहले यह समझना होगा कि नींद कैसे काम करती है। ये कोई एक समान स्थिति नहीं है, बल्कि एक चक्र है जो कई चरणों में बटा हुआ है और जो सीधे सपने की यादों के बनने और संग्रहित होने को प्रभावित करता है। यदि आप कभी अपने मन में एक जीवंत सपने के साथ जागे हैं और मिनटों बाद कुछ भी याद नहीं रख पाए, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग इन परिवर्तनों में से एक से गुजर रहा था। मानवीय नींद को 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। N1 हल्की नींद, यह शुरुआती चरण है जब आप सोना शुरू कर रहे होते हैं। यहाँ आपका दिमाग अभी भी बहुत सक्रिय होता है और छोटे बाहरी उत्तेजनाएं आपको आसानी से जगा सकती हैं। इस चरण में सपने शायद ही कभी आते हैं। N2 मध्यम नींद, आपका शरीर आराम करना शुरू कर देता है, आपके शरीर का तापमान गिर जाता है और दिमाग की गतिविधि धीमी हो जाती है। जबकि कुछ छवियाओं या सपने के अंश दिखाई दे सकते हैं, वे अभी भी रियम चरण की तरह विविड नहीं होते हैं। N3 गहरी नींद, यह वह चरण है जहां आपका शरीर सबसे महत्वपूर्ण पुनर्प्राप्ति और सेलुलर पुनरुत्पादन प्रक्रियाएं करता है। दिमाग न्यूनतम गतिविधि पर होता है, यादों को मजबूत करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यहाँ सपने दुर्लभ होते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो ये सपने अधिक अमूर्त और डिस्कनेक्टेड होते हैं। REM सपनों की दुनिया, यही जादू होता है। आपका दिमाग बेहद सक्रिय हो जाता है, लगभग जैसे कि वह जाग रहा हो। आंखें पलकों के नीचे तेजी से चलती हैं, इसलिए इसका नाम रैपिड आई मूवमेंट है। और सपने विविड, गहन और कहानियों से भरे हो जाते हैं। यह वह चरण है जहां हमें सबसे विस्तृत सपने के अनुभव होते हैं, जिनमें वास्तविक रंग, ध्वनियां और भावनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्यादातर सपने भूल जाते हैं क्योंकि इन चरणों के बीच का संक्रमण सपने की याददाश्त के लिए एक रीसेट के रूप में कार्य कर सकता है। यदि आप सीधे रैम नींद से जागते हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको याद रहेगा कि आपने क्या सपना देखा था। हालांकि यदि आपका दिमाग जागने से पहले नींद के दूसरे चरण में चला जाता है, तो इस बात का ज्यादा जोखिम होता है कि यादें पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। एक और दिलचस्प बात यह है
कि नींद के चक्र पूरी रात दोहराते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, आप आरईएम चरण में कई बार प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब है कि भले ही आपको गहन सपने आते हों, आपका दिमाग उन्हें बस रिकॉर्ड नहीं कर सकता है यदि चरणों के बीच का संक्रमण उन्हें मिटा देता है। हमारा दिमाग एक बड़े संग्रहकर्ता की तरह काम करता है। यह तय करता है कि क्या लंबी अवधि की स्मृति के रूप में संग्रहित किया जाएगा और क्या फेंक दिया जाएगा। यह प्रक्रिया हिप्पोकैम्पस में होती है, जो जानकारी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हालांकि आरईएम नींद के दौरान हिप्पोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो यादों को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है, के बीच संचार सीमित होता है। इसका मतलब है कि भले ही एक सपना बेहद विविड और भावनात्मक रूप से गहन था, इसे कभी भी वास्तविक स्मृति के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। यह तंत्र यह समझा सकता है कि हम अपने अधिकांश सपनों को क्यों भूल जाते हैं, लेकिन दिमाग खुद बनाई गई जानकारी को क्यों ब्लॉक करेगा। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह भूलना एक जैविक उद्देश्य पूरा करता है। यदि हमें अपने सभी सपने विस्तार से याद होते, तो हमारा मन वास्तविक यादों को कल्पना की गई यादों से अलग करने के लिए संघर्ष कर सकता था। इसीलिए दिमाग भ्रम से बचने के लिए एक फिल्टरिंग रणनीति अपनाता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, कुछ सपनों की यादें चुनिंदा रूप से मिटा दी जाती हैं, खासकर जब उनमें गहरे प्रतीकात्मक विषय या बहुत गहन भावनाएं शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त बाहरी कारक भी सपने को याद रखने को प्रभावित करते हैं। आरईएम नींद के दौरान नॉरपेनेफ्रिन जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर काफी कम हो जाता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर स्मृति को मजबूत करने से जुड़ा है, जिसका अर्थ है कि इस अवस्था में दिमाग की रसायन शास्त्र सपने को संग्रहित करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ एक प्राकृतिक तंत्र नहीं है? क्या होगा अगर जैविक के अलावा कोई बाधा है, कुछ ऐसा जो कुछ सपनों की यादों को हमारी जागृत चेतना में रहने से रोकता है? यदि हम सपनों को दिमाग के अन्य स्तरों के प्रवेश द्वार या यहाँ तक कि अज्ञात वास्तविकताओं के रूप में सोचते हैं, तो उन्हें भूलना प्राकृतिक या थोपी गई सेंसरशिप का एक रूप हो सकता है। आप कैसे जागते हैं, यह आपके सपनों को याद रखने या भूलने की कुंजी हो सकता है। यदि ऐसा कभी हुआ है कि आपको आंखें खोलने पर एक सपना साफ साफ याद आता है और फिर कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो जान लें कि यह सिर्फ स्मृति की विफलता नहीं है। जागने की प्रक्रिया का सपने के अनुभवों को याद रखने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब आप स्वाभाविक रूप से जागते हैं, बिना अचानक अलार्म या अचानक रुकावटों के, तो दिमाग को सपने की छवियों को संसाधित करने और उन्हें सचेत स्मृति में स्थानांतरित करने के लिए अधिक समय मिलता है। यही कारण है कि जो लोग धीरे धीरे जागते हैं, कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहते हैं, वे अपने सपनों के अधिक विवरणों को याद रख सकते हैं। दूसरी ओर, यदि जागना अचानक होता है, जैसे कि तेज अलार्म, अचानक शोर या यहाँ तक कि एक झटका, तो दिमाग संज्ञानात्मक रीसेट रक्षा तंत्र को सक्रिय कर सकता है। यह प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि जब नींद की स्थिति से तेजी से बाहर निकलते हैं, तो नियोकॉर्टेक्स वर्तमान को प्राथमिकता देने के लिए काम करना शुरू कर देता है, दिन की जानकारी को मिटा देता है जो अभी भी नींद के मन में संसाधित हो रहा था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारक है सपने और सचेत मन के सक्रियण के बीच का समय। शोध से पता चलता है कि यदि आप जागने के बाद पहले 90 सेकंड में सपने को याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इसके पूरी तरह से घुल जाने की बहुत संभावना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना सुदृढ़ीकरण के दिमाग इन यादों को संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं देखता है। क्या आप भी अपने सपनों को जल्दी भूल जाते हैं या कुछ सपने कभी नहीं भूलते? इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं।